हेलो वीवर्स, मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं मोहम्मद हसन पाशा, जो कि स्टेट मीडिया सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी यूटी लद्दाख के। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने जो प्रेजेंट डेवलपमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली अनाउंसमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और पदयात्रा को लेके डिफरेंट ओपिनियंस को जानने की कोशिश की, जिसमें हमने जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनसे हमने बात की। तो इसी असना में अभी हम हसन साहब से कुछ सवालात करेंगे। हसन साहब, जैसे कि आपने रिसेंटली ही होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के ट्विटर हैंडल से जो अनाउंसमेंट हुई है और जिसके आउटकम में काफ़ी सेलिब्रेशन भी हुआ अक्रॉस लद्दाख, पर्टिकुलरली अगर हम द्रास की बात करें, एक मेगा सेलिब्रेशन रहा। तो कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, और जो टाइमिंग रही है उसको कैसे देखते हैं? कि क्या आपको लगता है कि जो कंटिन्यूअस प्रेशर एग्जर्ट किया है लद्दाख की जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो कंटिन्यूअसली 5 साल से फाइट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को लेके, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके इस जो प्रेशर से ये हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाकई में एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है लद्दाख का आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ यूटी उसको फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहती है, कि जिस वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया है? आपके क्या तासुरात? शुक्रिया फजली साहब। सबसे पहले मैं आपके कारगिल टुडे के तमाम व्यूअर को सलाम और जुले पेश करना चाहता हूं। अभी जो आपने जो सवाल पूछा, ये बहुत ही एक अहम और महत्वपूर्ण एक सवाल है। अभी खत्ते लद्दाख में एक जो बड़ा एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, इस चीज़ को अब अगर आप देखें तो ये अवाम के हित में है। और भारतीय जनता पार्टी, हमारा हमेशा लक्ष्य हमारा रहता है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सिर्फ लास्ट के हम एजेंडे से हमारा आइडियोलॉजी चलता है जी। हमने जो मुद्दा हम अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं, हम उसको पूरा करके ही रहते हैं। जो 26 अगस्त को ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी के दौरान अपने ट्विटर हैंडल पे जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया 5 डिस्ट्रिक्ट का खत्ते लद्दाख के लिए, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट जो है ये बहुत बड़ा एक दीराना मांग रहा है इन लोगों का। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन तमाम लोगों का जिनको डिस्ट्रिक्ट मिला है उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि हमारा ये इक़दामात उठाने में हम लोगों की भलाई करना चाहते हैं। हम जो गवर्नमेंट के जो सेटअप्स हैं, और आपको भी पता है खत्ते लद्दाख जोग्राफिकली ये बहुत बड़ा एरिया इसको माना जाता है, और यहाँ गवर्नेंस जो है लोगों को पहुँचने तक बहुत डिफ़िकल्ट पेश करना पड़ता है। हमारा मेन एजेंडा हमारा ये है कि जो गवर्नेंस है ये लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाए, गवर्नेंस को हम जो है लोगों के घर तक पहुंचाए, ये हमारा मेन मकसद है। अब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट दिया है, जैसे कि आपको बखूबी मालूम है, हमारे यहाँ ज़ांस्कार ज़िले को डिस्ट्रिक्ट बनाया है, हमारे यहाँ चांगथांग नुब्रा, हमारे द्रास जैसे इलाकों को डिस्ट्रिक्ट में शमूलियत किया है। ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, और इसका कोई हम पॉलिटिकल बेनिफिट या क्रेडिट लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपने सवाल पूछा इसका टाइमिंग के बारे में। देखिए, कुछ लोग हमारे पर आरोप लगाते थे, अब आपने मैनिफेस्टो में आप डिस्ट्रिक्ट रखते हो लेकिन ये ग्राउंड पे नहीं आते हैं, ये है वो है। ठीक है, तो हमारा मानना है, देखिए इलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। इलेक्शन में हम जो मैनिफेस्टो, हम जो वादे लोगों के साथ हम करते हैं, वो हम ग्राउंड लेवल तक हम पहुंचाने में हम विश्वास रखते हैं। और बड़ा एग्जाम्पल हमारा खत्ते लद्दाख के लिए है, जिस तरह हमने जोजिला टनल हमने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में रखा था, वो भी आज उसके ऊपर शिद्दत के साथ हमारा काम चल रहा है। हमने यूनियन टेरिटरी की हमने बात रखा मैनिफेस्टो में, वो भी आज लोगों के सामने आप देख सकते हैं। तो लिहाजा मेरा ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी, हमारा ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप में हम जो कमिटमेंट हम लोगों के साथ करते हैं, वो हम भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर, जमीनी सतह पे हम उसको पहुंचाने में हम
कमिटमेंट रहते हैं। और हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का हमेशा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी नारे को हम जमीन सतह पे उतारने के लिए हम कमिटमेंट है। आपने कहा कि जैसे कि आपकी पार्टी का जो मेन नारा है कि सबको साथ लेके चलने का, बट कंटिन्यूसली हम 5 साल से देख रहे हैं कि जो लद्दाखी लीडरशिप है, लद्दाख के अवाम ने भी काफ़ी एक कंसर्न्स दिखाए हैं, पर्टिकुलरली अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स को लेके, स्टेटहुड को लेके कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस, एक मूवमेंट चल रहा है। बट उसके चलने के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जो रवैया रहा है वो कहीं एक पॉजिटिव तरफ नहीं जा रहा है। जिस तरह से कंटिन्यूस फेलियर हुआ लास्ट टाइम, जो होम मिनिस्ट्री के साथ जो टॉक से वो फेल हुए, और सोनम वांगचुक साहब और बाकी जो लोग थे 66 दिनों से ज्यादा हंगर स्ट्राइक पे रहे, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया, जिस वजह से उन्होंने ये अनाउंस करना पड़ा कि हम पद यात्रा कर रहे हैं, और ये पद यात्रा अभी चल रही है। तो आप कैसे देखते हैं कि जब एक जगह पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम नए डिस्ट्रिक्ट्स ला रहे हैं, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख, वी आर वर्किंग ऑन मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक जोजिला एंड क्रिएटिंग अ न्यू नेटवर्क ऑफ रोड्स अक्रॉस लद्दाख, जो कि हो भी रहा है, अभी ग्राउंड पे काम हो भी रहा है, बट उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं जहां पे लोगों के एस्पिरेशंस को नहीं सुना जा रहा है? तो ये कहां से मेल खा रहा है, इस पे क्या आपकी? देखिए फजली साहब, आप को मैं बताते चलूँ, इसमें आपको बखूबी मालूम है कि देखिए खत्ते लद्दाख जब हम रियासत जम्मू कश्मीर में हम थे तो उस वक़्त हमारे हालात कैसे थे। उस वक़्त हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर था। उस वक़्त लोगों के एस्पिरेशंस, लोगों की उम्मीदें बहुत कुछ थे। अभी जब आर्टिकल 370 हटने के बाद जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ और जो एक विकास की आप बात करें तो इसमें बहुत चेंजेस आया है। ये इसमें कोई डकी छुपी बात नहीं है, ये हर कोई मानता है, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे आम आवाम से लेके हर कोई ये मानता है कि वाकई आर्टिकल 370 हटने के बाद 5 अगस्त के बाद यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस, और वो भी ग्राउंड लेवल पर हुआ है, ये बात मानता है। चाहे आप इसको आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, यहाँ पे आप पानी की बात करें, यहाँ पे आप एजुकेशन की बात करें, यहाँ हेल्थ स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो इनमें बहुत सारी चेंजेस आया है। वो ये जो सारे जो डेवलपमेंट हुआ है, ये हमें पता है कि 5 अगस्त से पहले इनका कोई जो है बिल्कुल इनके ऊपर काम नहीं चल रहा था। फिर अभी जो हमारे यहाँ पे जो हमारे हाँ, ये बात हकीकत है कि जब आर्टिकल 370 हटने के बाद हमें जो हमारे यहाँ प्रोटेक्शन था कि यहाँ कोई आउटसाइडर जो है आके काम नहीं कर सकता था, यहाँ लैंड प्रोटेक्शन था, यहाँ पे जॉब रिजर्वेशंस वगैरह थे, उसके ऊपर हमने डे 1 से बोला है कि उसके लिए हम कंसर्न है। भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर हम बिल्कुल हम उसको जो है शिद्दत से हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक हम इसके ऊपर उठाएंगे और इस मसलों को हल करेंगे। ये हमारा पहला कमिटमेंट है और आज उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और आपने जो बताया कि यहाँ पे जो एपेक्स और केडीए का जो टॉक्स है वो अभी नहीं चल रहा है, अभी कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो है इसको पद यात्रा या हंगर स्ट्राइक के जरिए इसको चला रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ एज लद्दाखी अगर मैं बात करूं तो मेरा हमेशा ये बात रहेगा कि देखिए, लोगों का जो एस्पिरेशन है, लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो हमारी उम्मीद है। हम उनका कदर करते हैं, हम उनका इज्जत करते हैं, उनके जज्बात और एहसासात हमारे भी वही सेम है। हम चाहते हैं कि लद्दाख की जो ये सरजमीन है, लद्दाख लोग ही उसको ऊपर गवर्न करें। लद्दाख के जितने भी जॉब्स है वो लद्दाखी नौजवानों को मिले, यहाँ की कल्चर हो, यहाँ की एनवायरनमेंट हो, इनको सब तहफ़्फ़ुज़ मिले, इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये हमारे टॉप प्रायोरिटी है। कोई भी लद्दाखी नहीं चाहेगा कि आउटसाइडर जो है आके यहाँ पे इस तरह के जो है वो लोकलों को इग्नोर करके आउटसाइडर जो है यहाँ रूल करे, वो कोई भी नहीं चाहता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और मुझे यकीन है और उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो काम कर रहा है और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो है इसके ऊपर बिल्कुल सीरियसली जो है काम कर रहे हैं। और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे गवर्नमेंट का यही हमेशा एक आपको मैं बताता चलूं कि मकसद है कि लद्दाखी अवाम जो है वो बार बार जो है स्ट्राइक ना करें।
बार बार जो हड़ताल ना करे, बार बार जो है वो यहाँ पे आके प्रदर्शन ना करे। हम चाहते हैं इन मसलों का एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकले, एक 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 जो है बिल्कुल एक समाधान निकले, ताकि लोग जो है आने वाले जो फ्यूचर है उसको जो है वो स्क्वायर करे, उसको जो है वो बार बार उनको प्रदर्शन करने की जरूरत ना पड़े। इसको जो है बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि ओपन माइंडेड जो है उसके ऊपर चर्चा किया जाए। तो लिहाजा ये बात गलत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी हमारे बातचीत नहीं किया या कि कोई भी डेलीगेशन उनके साथ हमने उनको इग्नोर किया, ये बिल्कुल गलत है। हमने हमेशा उनके साथ तालमेल करके उनके साथ हमेशा तकरीबन मेरे हिसाब से जब से यूटी बना तब से अभी तक 5-6 बार जो है खुद होम मिनिस्टर जो है उन्होंने मुलाकात किया है। उन टॉक्स का कोई रिजल्ट नहीं आया ना? उनका नहीं, टॉक्स जो है ये देखो ना, ये मैं बताते चलूं कि ये जो मसला कोई इजी वे नहीं है। ये कोई मतलब आपको बता सकते हैं, ये कोई आज जो है हम निर्णय लें तो भाई बोलें कि भले कल ये इसको हम नहीं मान सकते, ये कोई डिसीजन जो है वो सही नहीं था या लद्दाख के हित में नहीं था, हम ये नहीं कह सकते हैं। देखिए इसके ऊपर जो है बिल्कुल चर्चा होना चाहिए, डीप डिस्कशंस होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डरों का राय मशवरा लेके, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहता है कि इसका जो है एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकले। अच्छा साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो डिमांड्स जो भी लद्दाखी कलेक्टिव तरीके से मांग रहा है आज के टाइम पे, आपकी पार्टी भी उसको एंडोर्स करती है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ इट हमने ये भी देखा है कि फ्रॉम द डे वन जब से ये एपेक्स और केडीए जिस तरह से ये जॉइंट रेजिस्टेंस मूवमेंट चला रही है, बीजेपी हैज समहाउ डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम दिस लार्जर मूवमेंट। तो क्यों नहीं उस एक यूनिफाइड फोर्स बन के उनके साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं आप? लेट मी क्लैरिफाई दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको पता है जब आर्टिकल 370 हटा, फिर करगिल में एपेक्स बॉडी बना, केडीए बना, फिर ले में एपेक्स बॉडी का तश्कील हुआ। तो सबसे पहले आप देखिए उनका जो मूवमेंट रहा वो कहां से रहा। करगिल की अगर बात करें तो करगिल डेमोक्रेटिक के जो अलायंस थे वो चाहते थे कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए। इवन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल भी फाइल किया था, आपको पता होगा। फिर उसके बाद बोला कि हम जो है जम्मू कश्मीर के साथ फिर हमें मर्ज किया जाए, हम यूटी के साथ नहीं है, हम कोई जो है स्टेटहुड या बाकी चीजों को बात नहीं करना चाहते हैं, हम जो है आर्टिकल 370-35 को हम लद्दाख में फिर से रिस्टोर करना चाहते हैं। उनका ये एजेंडा था। फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर अपना जो है स्टांस जो है वो बिल्कुल चेंज करते आए। फिर उन्होंने बोला कि हमको स्टेटहुड चाहिए, फिर ले से आवाज आया कि हमको 6 शेड्यूल चाहिए, फिर उसके बाद बात चला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड वगैरह चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इनका कोई भी जो इशू था वो एक सस्टेन्ड, बिल्कुल एक विजनलेस जो है उनका एक क्लैरिटी बिल्कुल नहीं था। आपस में इनका कोई जो है वो क्लैरिफिकेशन बिल्कुल नहीं था। कौन क्या चाहता है ये कोई क्लैरिफाई नहीं कर सकता था। तो इस माहौल में, उस सिचुएशन में, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपना जो एक स्टैंड क्लियर रखा था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लद्दाख के अवाम का जितने भी मसाइल से, चाहे वो जॉब रिजर्वेशन को लेके, लैंड प्रोटेक्शन को लेके, कल्चर प्रोटेक्शन को लेके, इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए। वो किसी भी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के जरिए जो है वो लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य रहा है और भारतीय जनता पार्टी कभी अलग नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय, जिस वक्त हमें बोलना पड़ा या जिस स्टेज पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने की जरूरत पड़ा, हमने हमेशा आवाज जो है लोगों तक पहुंचाया है। सर ब्रीफ में आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी जो रिसेंटली जो पद यात्रा चल रही है उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, और जो करंट डेवलपमेंट हुई है नॉमिनेशन सीट्स को लेके, जो 3 का नाम तो डिक्लेयर हुआ, चौथे पे काफी एक असमंजस बना हुआ है। मैंने सुना है कि हमारे सोर्सेस का मानना है कि आपकी पार्टी के अंदर काफी इस पे काफी गहमा गहमी चल रही है काफी इस सीट को लेके, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला जो सवाल आपने पूछा पद यात्रा के रिगार्डिंग, देखिए पद यात्रा का जो हमारे एक लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट या इन्वायरमेंटिस्ट आप कह सकते हैं, देखिए सोनम वांगचुक जो है वो हमेशा बात करते हैं कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को लेके और एनवायरनमेंट की सेफगार्ड को लेके। ठीक है जी, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसमें हर किसी को अपना हक है कि वो अपना बात जो है
और आगे रख सकता है। उनके जो पद यात्रा है वो हम उसका कोई हम अपोज नहीं कर रहे हैं, बेशक ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन्वायरमेंट के लिए इस तरह के इनिशिएटिव उठाना चाहिए। हम तो यही कह सकते हैं कि वो लोग सही सलामत रहे, जहां उनका जो मकसद है वो पूरा हो जाए। और साथ ही साथ में एक बात इसमें हमें हैरानी की बात हो रहा है कि जो केडीए का इसमें जो रोल है वो बहुत ही एक शॉकिंग वाला रोल है। इसमें उनका कोई रोल नज़र दिखाई नहीं दे रहा है। हमें सुनने को मिला है कि जो अभी 1-2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि 28 तारीख को यहाँ से वो दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो ये मतलब एक इसमें आंदोलन में कोई मतलब इनका सेक ना होने के बराबर है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एक एक्टिव, हाँ एग्जैक्टली, एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये खाली लोगों को एज एक फॉर्मेलिटीज के तौर पर जो है वो दिखाना चाहता है कि हम इसके साथ है। ये तो मतलब अगर उनको वाकई अगर वो उनको अगर इसकी फिक्र होता, इन्वायरमेंट की फिक्र होता, हमारे जो यहाँ के जो ग्लेशियर्स जो इतने ग्लोबल वार्मिंग के जरिए वो पिघल रहा है, उनकी फिक्र होता तो मुझे ये कहने में शक नहीं होना चाहिए या किसी को भी ये कहने में एतराज़ नहीं होना चाहिए। उनको भी उस पद यात्रा में सोनम वांगचुक के साथ जो है वो चलना चाहिए था। उनके साथ बिल्कुल फ्रॉम द डे वन उनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए था। वो अनफॉर्चुनेटली हमें तो दिखता नज़र नहीं आ रहा है। तो बाकी जो आपका दूसरा सवाल है जो नॉमिनेशन का, देखिए नॉमिनेशन जो है वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होता है। वो जो डिसीजन लेता है वो उनकी जुडिक्शन में होता है। बाकी अभी जो 3 नॉमिनेशन का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, हम उसका स्वागत करते हैं। और जो भी नॉमिनेटेड काउंसलर्स बने हैं उनको हम बेस्ट विशेस कहते हैं। और बाकी रहा सवाल कि एक नॉमिनेशन का जो पेंडिंग रहा है, ये इसका जवाब जो है मेरे से ज़्यादा जो आप कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है हमारे एलजी ऑफिस से, उनके ज़रिए आपको पता वो सही जवाब दे सकते हैं। और बाकी हमारा भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई यहाँ पे गहमा गहमी है या ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब एक परिवार के एक तरह हम रहते हैं, एक सब परिवार की तरह हम इस पार्टी में रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने बहुत ही एनालिटिकल तरीके से, बहुत मुफस्सल तरीके से हमारे सवालात का जवाब दिया। आपसे फ्यूचर में भी बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए जनाब मोहम्मद हसन पाशा, स्टेट मीडिया सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी यूटी लद्दाख। इस जो डेवलपमेंट है जो particularly regarding the announcement of 5 districts and पदयात्रा, इसके रिलेटेड हम और भी जो वॉइसेस को सुनने की और उनको समझने की कोशिश करेंगे। बने रहे कारगिल टुडे के साथ। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.